हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस तो नहीं लेकिन बोल सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर 3 में लिखा हुआ है, लेकिन ये चैप्टर 2 है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें 50+ एमसीक्यू मैं आपको करवाऊंगा। अगले वीडियो में 50+ एमसीक्यू मैं तुमको और भी करवा दूंगा आप सबको। और ये वीडियो जो है ये बोर्ड्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए दोनों के लिए ही है। इसमें कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है जो भी कवर ना किया गया हो, और कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के भी जो एमसीक्यू आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव में बोर्ड्स में, वो भी इसमें सब इंक्लूड हैं। आज मैं 50+ एमसीक्यू करवाऊँगा, जिसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, ये एनालाइज हो जाएगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन है ह्यूमन एग इन, मतलब ह्यूमन एग जो होता है वो किस में पाया जाता है, मतलब उसका जो शेप और साइज जो एग होता है उसमें जो जो मतलब ऑक्साइड होता है वो किस किस तरीके से उसमें अरेंजमेंट कैसे होता है। तो जो ह्यूमन का जो एग होता है वो एलेक्थियल में होता है, तो इसका आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, अब इसका आंसर नंबर डी होगा। एंड द मैमल्स एग शो डैश क्लीवेज, तो मैमल्स में कौन सा एग जो है वो क्लीवेज डैश कौन सा क्लीवेज शो करता है, तो इसका आंसर नंबर ए होगा, होलोब्लास्टिक इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ जम लेयर इन वेस्ट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ लैंड। इसका पहला ऑप्शन है एक्टोडर्म, बी है एंडोडर्म, तीसरा है मिगोडर्म और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, मिगोडर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्टाइल फंक्शन, मतलब जिन भी मेल में जो पेनाइल जो भी पेनिस होता है वो जिसमें इरेक्ट नहीं होता है या फिर इरेक्ट होता है, तो वो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसके सिग्नल के अकॉर्डिंग वो इरेक्ट होता है। तो इसमें इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिन भी मेल में पैनिक इरेक्शन नहीं होता है, मतलब ये पैनिल इरेक्शन नहीं होता है, तो उनके लिए एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है स्लाइडेनफिल साइट्रेट। तो ये एक मेडिसिन है जिसको लेने से पैनिक इरेक्शन होता है, एंड इसका यूज जो होता है इसका यूज़ पल्मोनरी में भी किया जाता है। एंड ये दो यूज़ हैं इसके। एंड चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सेल ऑफ लीडिंग आर फाउंड इन, जो लीडिंग सेल है वो किस में पाई जाती है, तो इसका आंसर नंबर होगा सी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं। 6th नंबर क्वेश्चन है, एट द मैनिफेस्ट देयर इज अ राइस इन यूरिनरी एक्सक्रीशन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर FSH। चलिए जानते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, शुगर फ्रक्टोज इन प्रेजेंट इन द सिक्रीशन, जो शुगर और फ्रक्टोज का जो सिक्रेशन है वो कौन से ग्लैंड के थ्रू होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में शुगर फ्रक्टोज प्रोस्टाग्लैंडिन भी पाया जाता है, तो ये सभी इसके सिक्रेशन है। द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोटाइड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्कार्ड, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मोटाइड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्कार्ड स्पर्मियोजेनेसिस, तो इसका आंसर नंबर बी होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9th है, द अकोम्पनिंग डायग्राम इज ए मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें ABCD करके दिया गया है, जिसमें ए जो है, बी है, सी है, डी है। तो ए तो होगा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, नहीं बी तो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, तो इसमें हमारा बी कहाँ दिया गया है, 1 मिनट। फ्रक्टोज जो अभी हमने पढ़ा है कि फ्रक्टोज जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। अकॉर्डिंग इसका एक फोर्थ वाले में फ्रक्टोज दिया गया है,
तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शन दिए गए, नीचे ए बी सी डी करके दे दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मेरे ख्याल से थर्ड होगा, डी प्रोड्यूस, जो डी वाला है, क्योंकि टेस्टिस है तो उसको हम प्रोड्यूस ही करेगा टेस्टोस्टेरोन, तो एक थर्ड हो जाएगा। और एक इसमें से हो जाएगा सिक्रेशन और लिक्विड रिच इन फ्रक्टोज इन प्रोस्टाग्लैंडिन, ए वाला, जैसा कि हमने प्रोस्टाग्लैंडिन में पढ़ा, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 9th का आंसर नंबर बी होगा। 10th देखते हैं, मैच ईच फंक्शन बिलो विथ एसोसिएटेड पार्ट और पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सोन इन द फिगर। अब यहाँ पर फिगर दिया गया है, आपको फिगर देखकर आपको एकदम अच्छे से टिक लगाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो बी वाला है वो हमारा वसा डिफरेंशिया है, जैसा कि आपको पता ही है। एंड इसमें फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर जो ई वाला है, यहाँ पर ये यूरेथा हो गया। एंड इसमें जो सी है वो प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। एंड इसमें से मेरे ख्याल से पहले का जी होगा, और पांचवे वाले का मेरे ख्याल से एफ होगा। तो इसमें पांचवे में एफ, तो इसमें पहले में है, दूसरे में है, और जी किस में है, पहले में है और शायद किसी में नहीं है। तो इसका हमारा आंसर नंबर जो होगा 10th का, वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। पहले का जी, दूसरे का ई, तीसरे का ए और सी, और चौथे का डी, और पांचवे का हमारा एफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द accompanying डायग्राम शो द सेल्फ रेगुलेटिंग इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो चलिए देखते हैं, डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएचएस निकलते हैं, जो कि एक्ट करते हैं मेल में भी फीमेल में भी, और फिर उन हार्मोन का ज़्यादा रिलीज़ हो जाने से उनका इन्हिबिटरी हार्मोन भी रिलीज़, वो खुद ही इन्हिबिटरी हार्मोन भी रिलीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया गया है, विच लाइन इन द फॉलोइंग टेबल करेक्टली आइडेंटिफाइज द टर्म मिसिंग फ्रॉम सर्कल ए एंड सर्कल फर्स्ट एंड सर्कल 2। पहले सर्कल में इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ICSHL, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरस्टाइटियम सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका ये जो होता है ये मेल में होता है, स्पेशली एनसीईआरटी में तो लिखा गया है कि एफएसएच होता है और एलएच होता है, लेकिन फीमेल में अगर देखा जाए तो वहाँ पर एफएसएच होता है, और मेल में एफएसएच की जगह ICSH होता है, इंटरस्टाइटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर है, इसमें शायद 4 ही ऑप्शन है। एक है इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ICSH, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ICSH, एंड फिर उसके बाद बी डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ICHS, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ICSH, मतलब जब सिक्रीशन ICSH का डिक्रीज होता है तो ICHS का सिक्रीशन इंक्रीज होता है। तो इसमें सेकंड सर्कल दिया गया है, हाँ, तो ये सही है, क्वेश्चन नंबर बी सही है। 12th, इन गिवन TS ऑफ ह्यूमन ओवरी आइडेंटिफाई A to F। तो इसमें ए जो है ओवरियन फॉलिकल बताया गया है, ये मेनली ओवरी का डायग्राम है। ओवरी होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड्स होता है। टोटल जो भी ओवरी का जो भी कैविटी होता है उससे स्ट्रोमा कहता है। स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइड, एक मेडुला एक होता है, एक कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टेक्स में ओवरियन फॉलिकल होते हैं, और मेडुला में ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये मेनली हमारे कॉर्टेक्स रीजन में है। तो कॉर्टेक्स रीजन अब चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा ये है ग्रेफिन फॉलिकल। ये जो है वो ग्रेफिन फॉलिकल है, जो कि लगभग सभी में दिया गया है। एंड फिर उसके बाद है सी हमारा कार्पस ल्यूटियम है, मतलब कार्पस ल्यूटियम नहीं है, ओवा है।
मतलब सेकेंडरी फॉलिकल है। 1 मिनट, बी में टर्सरी फॉलिकल, नहीं सी पे मुझे देखना है, तो सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा, ये तो सभी में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बी वाला सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल है, तो टर्सरी फॉलिकल सभी में दिया गया है। एंड डी हमारा कार्पस ल्यूटियम है। तो चलिए देखते हैं कि डी किस में है। तो डी जो है, डी ये इसमें दिया गया है, कार्पस ल्यूटियम। तो आंसर नंबर डी हो, 12th का आंसर नंबर, ठीक है। चलिए आंसर नंबर 30 पे, लेवल द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ वल्वा यूजिंग द अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ टर्म। तो यहाँ पर पूरा एक्सटर्नल जेनेटालिया दिया गया है जो कि फीमेल का वल्वा होता है। इसमें आपको फिगर के अकॉर्डिंग आंसर सही लगाना है। तो हमारा जो ए है, ये है उसके, ये है लेबिया मेजोरा है। तो लेबिया मेजोरा, ए लेबिया मेजोरा, तो ए का तीसरा किसमें है? नो नो नो, ए का तीसरा नहीं, ये मोन्स प्यूबिक है, सॉरी मोन्स प्यूबिक है। ए का मोन्स प्यूबिक होने, यानी कि ए का 5वां, तो ए का 5वां 3 में दिया गया है, सी कैंसिल हो गया हमारा। फिर उसके बाद बताया गया है इसमें जी लगा लेते हैं, एनस। तो लास्ट का तो कई सारे में ठीक है, इसको नहीं। फिर उसके बाद है सी जो है क्लाइटोरिस है, तो क्लाइटोरिस सेकंड है। सी का थर्ड किसी में नहीं, तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 13 का फर्स्ट आंसर। द फॉलोइंग डायग्राम रेफर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, आइडेंटिफाई ए टू एफ तो आइडेंटिफाई करना है। तो ए हो गया जो कि फंडस होता है, ये पूरा यूट्रस का डायग्राम है, जिसे सेल्पेंजिस भी कहते हैं या फिर वूम्ब भी कहते हैं। तो एफ जो है वो तो हमारा फंडस है जो कि सभी में दिया है। ए एम्पुला 2 में है। उसके बाद यहाँ पर सी दिया गया है, सी जो है फिम्बरी है, सी नहीं फेम्बरी नहीं है, ये है इन्फंडिबुलम है। और बी जो है इस्थमस है, इस्थमस दिया गया है। ए में एम्पुला, तो इसका आंसर नंबर बी होगा, 14 का आंसर नंबर बी होगा। 15वां क्वेश्चन, मैच इज द फॉलोइंग बिलो विथ एसोसिएटेड पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो इन द फिगर। फिर फिगर दिया गया है, इसमें बी पार्ट, सी डी ई ए ये सभी पार्ट देंगे। तो फर्स्ट है वेयर इज एग प्रोड्यूस, एग कहाँ पर प्रोड्यूस होता है ये हमें बताना है। फिर उसके बाद है, तो इसका पहले का तो डी होगा जो कि 3 में दिया गया है। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बी, जो बी पॉइंट है उस पर अकर होता है। तो सेकंड नंबर है उसका बी होगा। नो फर्टिलाइजेशन, ओ नो सॉरी फर्टिलाइजेशन एम्पलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है, ये हो गया। वहाँ पर तो इम्प्लांटेशन होता है, सॉरी। तो सी का बी हो गया। यहाँ पर 1 मिनट, वेयर द इम्प्लांटेशन, तो यहाँ पर बी में इम्प्लांटेशन होता है, सभी में दिया गया है। वेयर द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, तो डी में होते हैं। तो चौथे का डी, इसका होगा आंसर नंबर सी, 15 का होगा आंसर नंबर सी, करेक्ट। चलिए जानते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल वी मेमोरी ग्लैंड, आइडेंटिफाई ए बी सी डी। चलिए इसको जानते हैं। तो मेनली ये मेमोरी ग्लैंड है। तो यहाँ पर जो ए नंबर एरियोला है, और यहाँ पर जो डी है, डी इसका लैक्टिफेरस, नो 1 मिनट, डी जो है वो एरियोला है। तो इसमें किसमें है, डी में एरियोला है। तो इसमें लगभग 3 ऑप्शन में एरियोला है। और उसके बाद ए देखते हैं क्या है,
ये जो है वो एरियोलस है, एरियोलस, ठीक है। एरियोलस किस में है? तो एरियोलस भी कई में है। बी देखते हैं, बी वाला मेमरी डक्ट है। मेमरी डक्ट इसमें, इसमें 2 में है अभी, नहीं 2 में नहीं, इसका आंसर नंबर बी होगा। 16 का आंसर नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें ए में एरियोलस नहीं है, एरियोलस होगा, बी में मेमरी डक्ट होगा, तो इसका होगा आंसर नंबर बी। 16 का आंसर नंबर बी होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर द रिप्रेजेंट बिलो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द लेवल ऑफ FSH, LSH एंड प्रोजेस्टेरोन आर मेंशन करेक्टली। चलिए इसमें कुछ यहाँ पर डायग्राम्स हो गया है। इसमें दिखाया जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो 1 से 5 डेज होते हैं। फिर पॉलिफरेशन जो फेज आता है 5 से 15 डेज होता है। 14 जो 14वां दिन होता है उस दिन LSH होता है। फिर उसके बाद 16 से लेकर 18 से ल्यूटियल फेज होता है, यानी सिक्रेटरी फेज होता है। फिर यहाँ पर बताया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर सभी हार्मोन का कब कौन सा हार्मोन हाई है, कब कौन सा हार्मोन लो है, तो इसमें बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना होगा। तो पहला वाला हमारा दिया गया है, पहला जो है ये 13 से 14 डेज का है। FSH, LHS, प्रोजेस्टेरोन दिया गया है डे के अकॉर्डिंग। तो पहला FSH देखा जाए तो ये है हाई, तो ये भी सही है। LH भी हाई होगा, जिससे LH होगा। प्रोजेस्टेरोन तब तक लो रहेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को कोई इसमें रोल नहीं होता। प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है। फिर FSH लो हो जाएगा, LH भी लो हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और प्रोजेस्टेरोन हाई हो जाएगा। एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर नंबर ए ही होगा, मेरे ख्याल से आंसर नंबर ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि FSH से फॉलिकल डेवलप होते हैं, LH से LH होता है, ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होता है। प्रोजेस्टेरोन तब तक लो रहता है, फिर वही रप्चर हुआ, कार्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा, फिर प्रोजेस्टेरोन बाकी FSH और LHS को इनहिबिट कर देगा, वो लो हो जाएंगे। तो इसका आंसर नंबर ए होगा। 18 आते हैं। द बिलो द डायग्राम रिफर टू टीयर्स ऑफ टेस्टिस शोइंग द सेक्शनल व्यू ऑफ फ्यू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर सभी के यहाँ पर आउटर लेयर की कवरिंग दी गई है। विसरल पेरिटोनियम दिया गया, ट्यूनिका अल्बिजिनिया जो कि एक इनर लेयर होती है उसके, वो क्या नाम है उसका, टेस्टिस के बीच में। और बाहर की लेयर जो होती है उसका नाम आप अच्छे से जान लें। टेस्टिस की 3 कवरिंग होती है। बाहर की जो लेयर होती है उसे ट्यूनिका वैगनेलिस कहते हैं, और जो इनर कवरिंग होती है उसे ट्यूनिका अल्बिजिनिया कहते हैं, और जो आउटर कवरिंग होती है उसे ट्यूनिका वैगनेलोसा कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो हमारा अंडर 18 वाला जो क्वेश्चन है इसमें सभी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर जो आंसर नंबर सी है, मेरे ख्याल से ये इंटरस्टाइटियम होना चाहिए। सेटोलिसल तो होगा नहीं, तो इसमें इंटरस्टाइटियम ए में है। और फिर उसके बाद फिर बी में शायद बी में भी है, सी में नहीं है, तो सी कैंसिल हो जाएगा। डी में है इंटरस्टाइटियम, तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ये जो होगा हमारा सर्टोलिसल है, बीच में है, तो इस सर्टोलिसल सभी में है। चलिए बी देखते हैं। बी हमारा जो है ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया किसमें है? स्पर्मेटोगोनिया 2 में है, 2 में नहीं है। सी कैंसिल हो चुका, तो यानी कि आंसर नंबर डी होगा। तो 18 का आंसर नंबर डी होगा, राइट आंसर। 19 देखते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम रेफर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, आइडेंटिफाई ए टू ई। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर लगाना है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है BCDE, तो यहाँ पर बी वाला तो यूरेनरी ब्लैडर ही होगा, जाहिर सी बात। लेकिन यूरेनरी ब्लैडर जो है वो सभी ऑप्शन में दिया गया है, सभी ऑप्शन में दिया गया है। और ए तो यूट्रस ही है, कंफर्म है, तो यूट्रस सभी में ही है। फिर उसके बाद है
सी सी क्या है? सी यूरेथा है, यूरेथा में दिया। डी क्या है? डी जो है ये देखिए यूट्रस के जस्ट बाद कर्विकल कैनाल आता है, तो ये एक सर्विक्स है, तो इसमें सर्विक्स 3 में दिया गया है। और ई की बात करते हैं तो कर्विक्स के बाद वेजाइना आता है, तो इसका वेजाइना, तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं। 50+ तो नहीं है लेकिन 20+ करवा दिया हूँ, बाकी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। आप लोग कमेंट करना कि कितना प्लस MCQ करवाया जाए। आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल A to G इन द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम ए लिस्ट फर्स्ट टू X गिवन अलॉन्ग विथ। तो इसमें सभी नेम दिए गए हैं ABCD करके, सभी को देखकर आपको इसका सही आंसर कमेंट में बताना है। लास्ट आंसर है, आपको कमेंट में बताना है, राइट आंसर बताना है। ये कोई कठिन काम नहीं है, बस आप कुछ लगभग ऑलमोस्ट आप 4-5 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी, तो शेयर करें आप अपने दोस्तों के साथ। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।